यूपी में हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में सीएम योगी, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। यूपी में बवालियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जिन प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनकी संपत्ति जब्त होगी। हिंसक घटनाओं के बाद सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार ने कहा, तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। सरकारी और प्राइवेट संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। हिंसक प्रदर्शन के बाद मुरादाबाद में देर रात पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कहा, अगर कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। प्रयागराज में पूरी प्लानिंग के साथ हुई जुमे की नमाज के बाद हिंसा। एडीजी प्रेम प्रकाश का बयान, एसपी और एआईएम नेताओं का हिंसा के पीछे हाथ। यूपी के प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ जमकर बवाल। हजारों की संख्या में सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। हिंसक प्रदर्शन में यूपी के प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा खराब। पथराव में डीएम, एसएसपी, एडीजी, आईजी घायल हो गए। प्रयागराज में बवालियों ने जमकर आगजनी की। पीएसी के वाहन समेत 7 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। प्रयागराज में हालात इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी। दंगाइयों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। प्रयागराज में हालात को काबू करने के लिए मंगाए गए 2 बुलडोजर। बवाल में शामिल लोगों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। यूपी में उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय का अलर्ट। उपद्रवियों के निशाने पर राज्यों के डीजीपी। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने का निर्देश। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसी हिंसक घटनाओं में उपद्रवी पुलिस अधिकारियों को बना सकते हैं निशाना। देश भर में हिंसक प्रदर्शन के बीच बोले गृह मंत्री अमित शाह, भारत का गौरवशाली इतिहास, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने मुगलों को तरजीह दी। यूपी के सहारनपुर में अल्लाहू अकबर के नारे के बाद पथराव। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सहारनपुर में 45 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया। मुरादाबाद में बवाल होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा को फांसी देने की मांग की। मुरादाबाद में नुपुर शर्मा का सिर कलम करने का पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे उपद्रवी। प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा की तुलना आतंकवादी से की। यूपी में हिंसा के बाद दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। यूपी के 6 जिलों से 136 उपद्रवी गिरफ्तार। यूपी में हिंसा के बीच काशी धर्म परिषद के संतों की अहम मीटिंग। आज जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी के खिलाफ प्रस्ताव पारित होगा। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल और गुजरात के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बंगाल में भी बवाल। एहतियात के तौर पर 13 जून तक इंटरनेट सेवा बंद। कई जगहों पर धारा 144 लागू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास लोगों ने पटरी पर आगजनी की। उपद्रवियों ने पुलिस का वाहन फूंक दिया। बंगाल में बवालियों ने हावड़ा डोमजूर थाने पर पहले पथराव किया, फिर थाने को फूंक दिया। बीजेपी दफ्तर में भी आग लगाई। कर्नाटक बेलगावी में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। बवालियों ने बिजली के तार से नुपुर शर्मा का पुतला लटकाया। कर्नाटक में नुपुर शर्मा के विरोध में मुस्लिमों ने लगाए विवादित नारे। कर्नाटक के यादगीर में लगे विवादित नारे नुपुर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रांची में मंदिर पर पथराव की कोशिश के बाद हनुमान चालीसा का पाठ। सड़कों पर पड़े पत्थरों के बीच बैठक कर पाठ किया। रांची में हुए उपद्रव में फंसे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। सुरक्षा कर्मियों ने हनुमान मंदिर से उन्हें निकाला। दर्शन के लिए गए हुए थे मंत्री। झारखंड की राजधानी रांची में भी नमाज के बाद जबरदस्त हंगामा। पथराव में एसपी समेत 12 पुलिसकर्मी घायल। रांची में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। रांची में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, कई गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई। नमाज के बाद जबरदस्त हंगामा।
रांची में बवाल के बाद कर्फ्यू का ऐलान, मेन रोड इलाके में लगाया गया कर्फ्यू, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कश्मीर के श्रीनगर समेत कई शहरों में प्रदर्शन, नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब में शाही इमाम की मांग पर लुधियाना में प्रदर्शन, पैगंबर का अनादर करने वालों की गिरफ्तारी की मांग। गुजरात में भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के पोस्टर्स लेकर विरोध प्रदर्शन, हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी। गुजरात के अहमदाबाद में भी मुस्लिमों का प्रदर्शन, बच्चों ने भी हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध किया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई, औरंगाबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। महाराष्ट्र के सोलापुर में एआईएम-आईएम का प्रदर्शन, भारी संख्या में एआईएम-आईएम के समर्थक सड़कों पर उतरे, नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के बवालियों को शफीकुर रहमान बर्क का समर्थन, कहा मजबूरी में आकर लोगों ने प्रदर्शन किया, हंगामे की वजह सरकार की जिम्मेदारी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो रही है, नुपुर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नुपुर की वजह से देश में जंग छिड़ी हुई है। यूपी में विधान परिषद चुनाव के सभी 13 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। 13 सीटों के लिए 13 नामांकन हुए हैं, बीजेपी के 9 और सपा के 4 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय। गोरखपुर से यूपी के 8 जिलों को मिला बीजेपी का नया कार्यालय, जेपी नड्डा ने कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, 2014 में देश के भाग्य को बदला गया, जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया, पीएम मोदी के नेतृत्व में अच्छी सरकार बनाई। सीएम योगी बोले 2014 के बाद देश में नया परिवर्तन हुआ, हर एक स्तर पर योजनाओं को स्वीकार किया गया, हर योजना को बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया। सीएम योगी ने कहा 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाया, पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी में तेजी से विकास। सीएम योगी बोले पूरे पूर्वांचल के हर जिले में मेडिकल कॉलेज पर काम, सामूहिक विवाह से योजना से 2 लाख गरीब परिवार को मदद, नौजवानों को डिजिटली फिट रखने पर भी ध्यान। कार्यक्रम में जेपी नड्डा का संबोधन, गोरखपुर जैसे क्रांति भूमि को नमन, डिजिटली 6 अन्य कार्यालय का उद्घाटन किया, पीएम मोदी ने कहा था हर जिले में कार्यालय होगा। जेपी नड्डा बोले बीजेपी के 230 कार्यालय बनकर तैयार, यूपी में बीजेपी के 69 कार्यालय खुले, बीजेपी के कार्यालय ऊर्जा का केंद्र, हमेशा खुला रहता है बीजेपी का कार्यालय। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा, आयोग समिति बनाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, याचिका पर हाईकोर्ट 13 जून को सुनाएगा फैसला। काशी विश्वनाथ मंदिर में सोना लगाने का काम पूरा हुआ, मंदिर के गर्भगृह और बाहर की दीवारों पर लगा 60 किलो सोना, लगाई गई एक्रिलिक शीट। गठबंधन टूटने की खबरों को ओम प्रकाश राजभर ने खारिज किया, कहा आजमगढ़ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को जिताएगी सुबह सपा, गठबंधन टूटने की फैलाई जा रही है अफवाह। कानपुर में पान मसाला कारोबारी पर आयकर का शिकंजा, 5 दिन की पड़ताल के बाद बड़ा खुलासा, मुंबई और बेंगलुरु की संपत्ति का नहीं दिखा पाए दस्तावेज, 75 करोड़ की काली कमाई से खरीदी गई संपत्तियां। महाराष्ट्र के लोनावला में कपिला के 30वीं वर्षगांठ पर आयोजन किया गया, कार्यक्रम में दूध उत्पादन और पशुओं के उपलब्ध चारे की जानकारी दी। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल शॉप्स में चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपी अरेस्ट, चोरों के पास 112 मोबाइल बरामद। अयोध्या में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा जो बूथ हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे उस बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर चलिए। बागपत में जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपलब्ध नहीं मिली थी मरीज को लिखित दवा, चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। गाजीपुर में गंगा में नहाते वक्त एक ही परिवार के 4 लोग गंगा में डूब गए, मोहम्मदाबाद कोतवाली के सेमरा गंगा घाट का मामला, डीएमएसपी मौके पर पहुंचे। जौनपुर में बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, एक बदमाश मौके से फरार, एक बदमाश को पैर में तो दूसरे के पेट में गोली लगी। शाहजहांपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, जहां 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ी में आग लगने पर पुलिस कर्मियों ने आग बुझाने के बाद पीड़ितों को राशन मुहैया करवाया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई जारी, ग्रेनो प्राधिकरण ने सैनी गांव में 4700 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई, बाउंड्री बनाकर जमीन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। कानपुर स्टेशन में एक महिला ने 4 महीने की मासूम बच्ची का चाकू से गला रेतकर कूड़ेदान में उसे फेंक दिया, यात्रियों की सूचना पर जीआरपी ने महिला को गिरफ्तार किया।
कन्नौज में एक साथ 3 बच्चे लापता, परिजनों और पुलिस प्रशासन में हड़कंप, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, लापता बच्चों की तलाश जारी। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। जौनपुर में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। कोंडा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चचेरे भाई को गोली मारकर घायल किया, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में सराफा व्यवसायी के प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई, आग लगने के बाद सिलेंडर में भीषण विस्फोट हुआ, किशोर ने जान बचाने को लगाई सड़क पर छलांग। जालौन में नवागंतुक डीएम चांदनी सिंह ने जिला अस्पताल उरई में छापा मारा, मरीजों और अस्पताल परिसर में खड़े मरीजों की तीमारदारों से बात की, व्यवस्थाओं पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। औरैया में सड़क हादसे में 4 की मौत, रोडवेज बस और इको गाड़ी की टक्कर, मृतकों में 2 महिलाएं, एक पुरुष, एक बच्चा शामिल, घायल 6 लोग हॉस्पिटल में एडमिट। मथुरा में आश्रम में युवती ने आत्महत्या की, फांसी लगाकर बंद कमरे में जान दी, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी मृतका, वृंदावन पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की अहम मीटिंग आज से शुरू, मीटिंग में ज्ञानवापी और कश्मीरी पंडितों की हत्या के मुद्दे पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक के झंडे, स्ट्रॉ, चम्मच और थर्माकोल बैन, शहरी विकास विभाग ने जारी किए निर्देश। बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग, राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर चर्चा हुई। हरिद्वार के निर्मला छावनी में निर्मल चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया, कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद साक्षी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार टैक्सी ने 2 लोगों को टक्कर मारी, बीच सड़क पर खड़े थे दोनों व्यक्ति, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। राजस्थान के झुंझुनू में भीड़ के हाथे चढ़ा मोबाइल चोर, पिटाई का वीडियो वायरल, सरकारी अस्पताल से चुराया था फोन। सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन चोरी का वीडियो तेजी से वायरल, बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन से चोर ने युवक का फोन झपट लिया, युवक को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। मानहानि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट का समन, 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 108वां दिन, खार्किव समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले जारी, रिहायशी इलाकों को रूस बना रहा है निशाना। रूसी सेना लगातार बरपा रही है कहर, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेनी सैनिकों पर किए जा रहे हमले। यूक्रेन के सैनिक युद्ध के बीच लगातार रूसी सेना ले रहे टक्कर, रूसी सेना पर किया जोरदार हमला। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर दागे कई रॉकेट, रूसी सैनिकों के काफिले पर अटैक किया। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने रूसी सेना के ड्रोन को हमले में मार गिराया, यूक्रेनी सेना ने हमले का दावा किया। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन पर हमला किया, यूक्रेनी सेना के ड्रोन को मार गिराया, रूसी सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं हवाई निगरानी। 12 जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरा T20 मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया, कटक के बाराबती स्टेडियम में मैच होगा। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम आज से शुरू करेगी अभ्यास, दूसरे T20 मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगा भारत। इंग्लैंड से चल रही टेस्ट सीरीज के बीच न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, केन विलियमसन हुए कोरोना पॉजिटिव। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेंगी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम, पैर में चोट लगने की वजह से ट्रायल मुकाबले से बाहर हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की धमाक, वेट लिफ्टिंग में आशीष ने हरियाणा के लिए गोल्ड जीता, कल 102 पदक जीतकर पहले नंबर पर है हरियाणा। बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ओटीटी में करेंगे डेब्यू, मेहर देसाई के निर्देशन में बनी वेब सीरीज मासूम 17 जून को रिलीज होगी। अक्षय कुमार स्टार फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फर्स्ट वीक में हुई फ्लॉप, फिल्म ने 7 दिन में सिर्फ 55 करोड़ रुपए कमाए। आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म ओम द बैटल विदिन का थ्रिलर आया सामने, देशभक्ति के साथ साथ फिल्म में दिखेगा एक्शन, 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। एक शख्स ने आपदा में भी मौज मस्ती करने का तरीका ढूंढा, पानी से भरी सड़क को बनाया प्राइवेट स्विमिंग पूल। डॉग का हवा में साइकिलिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अपने मालिक के साथ चलाई साइकिल। भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश से मिली राहत, बच्चे ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया, ठंड का डर छोड़ जमीन पर ही लेट गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बच्चे के लिए मां ने निकाला अनोखा जुगाड़, साइकिल के पीछे कैरियर पर एक कुर्सी लगाकर अपने बच्चे के सफर को बनाया आरामदायक,
मां की इस प्रेम और इनोवेशन की जमकर तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर हाथी को नहलाने का तरीका बटोर रहा खूब सुर्खियां। वीडियो में शख्स हाथी के ऊपर खड़ा होकर उसे नहला रहा है। हाथी को नहलाने का यह अंदाज देखकर हर कोई हैरान है। सेल्फी लेने का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नदी के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहे दो लड़के पहुंचे टीले के कोने पर, बैलेंस बिगड़ा तो धड़ाम से नीचे गिरे।